किसी एग्जाम को ना निकाल पाना या असफल हो जाना और उसके तुरंत बाद एक निर्णय ले लेना कि अब तो जीवन खत्म हो गया है और इस शरीर को खत्म कर देना, इसको बोलते कि आत्महत्या कर देना। और ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा केस इसके मिल रहा है, खासकर युवाओं के। तो उस चीज से वो कैसे उभरे, जिस डिप्रेशन में वो चले जाते हैं जब उनके सामने परिस्थिति होती है, तो उससे कैसे निकला जा सकता है जिससे वो ऐसा गलत काम ना करें। और आत्महत्या करना क्या उस चीज का सॉल्यूशन है क्या? आत्महत्या है ना, तो आत्म तो अजर अमर है आत्मा। जी जी। उसकी हत्या कैसे हो सकती है? जी जी। ठीक है ना, जो कभी ना मरने वाला, नैनम शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यानी जिसका कभी नाश ना होने वाला, उसकी हत्या कैसे हो जाएगी? होता ये है जनरली, जिसे हम आत्महत्या कहते हैं, उसे अगर ये कहा जाए कि शरीर के जीवन की हत्या, जी जी, वो वही लोग करते हैं जो कभी आत्म में रहे ही नहीं। मरने से पहले ही वो अपने आत्म की हत्या कर देते हैं। शरीर बाद में, शरीर तो तब मरता है जब आत्म खत्म हो जाता है। हमारा जो आत्म स्वरूप है ना, उसे पहले खत्म कर देते हैं। और जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो इस शरीर को रख करके व्यक्ति क्या करेगा? तो फिर इस शरीर का भी नाश कर देता है। मैं तो एक ही चीज कहूँगा कि हमें हमारे जीवन को आत्मा के लेवल पे जीना चाहिए, आत्म स्थिति में जीना चाहिए। शरीर की स्थिति में जीते हैं तो शरीर दुख देता है। हम कहते जरूर हैं कि आत्महत्या, लेकिन वो आत्म था ही नहीं। आत्म अगर होता हत्या नहीं होती, तो हत्या नहीं होती। हम आत्म को छोड़ के, स्वयं को छोड़ के दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। हम स्वयं से प्रेम ना करके दूसरों से प्रेम करने लगते हैं, और दूसरों से इतना ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, इतना ज्यादा प्रेम करने लगते हैं कि जैसे ही वो हमारे प्रेम को ठुकरा देते हैं, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, हम कंगाल हो जाते हैं। और कंगाल व्यक्ति वो बोलता है मैं जी के क्या करूँगा। इसलिए मैं यही कहता हूँ हर एक व्यक्ति से कि संसार में अगर आपको प्रेम करना है तो आपने आप से करो, स्वयं से प्रेम करो। और स्वयं से प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, आप कोई प्रेम कब करता है? जब कोई सुंदर होता है। आप किसी सुंदर वस्तु से ही प्रेम करेंगे ना, किसी अच्छी वस्तु से ही प्रेम करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का प्रेम हो। किसी बेढंगी चीज से तो आप प्रेम करेंगे नहीं। तो आपको अपने आप से प्रेम करना है तो अपने आप को सुंदर बनाना पड़ेगा। आप सुंदर कैसे बनेंगे? आप सुंदर बनेंगे सुंदर सुंदर अभ्यास करके, योगाभ्यास करके। आप ट्रैकिंग में जाओ, आप घूमने जाओ, आप सुबह सुबह जॉगिंग में जाओ, आप प्राणायाम करो, आप योगाभ्यास करो, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। रोज ये टारगेट बना लो कि मैं 2-4 ऐसे लोगों से मिलूं जो श्रेष्ठ लोग हैं अपने ही जीवन के। ऐसे ऐसे लोगों से मिलो, है ना। जीवन में, अपने ही जीवन में एक ऐसा आनंद लेके आओ ताकि आप अपने में ही आनंदित रहो, है ना। आप दूसरों को प्रेम ना दे करके आप दूसरों से ज्ञान लो, आप दूसरों से प्रेम की प्रेरणा लो। आप पेड़ों के पास जाओ, आप वृक्ष लगाओ, आप पानी दो पेड़ों को, आप पक्षियों की आवाजें सुनो, आप तरह तरह के पक्षियों को देखो, आप नदी के किनारे जाओ, आप तैराकी करो, है ना, आप ट्रैकिंग करो, आप खेल कूद करो, यानी अपने आप से प्रेम करो। और जब आप अपने आप से प्रेम करने लगोगे तो आप दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे कि वो मेरे से प्रेम करेगा तभी मुझे प्रेम मिलेगा, नहीं। तो स्वयं से प्रेम। तो आपके मन को खेलना अच्छा लगता है तो डेली खेलने जाओ। आपके मन को नदी में तैरना, तालाब में तैरना अच्छा लगता है तो डेली तैरने जाओ। आपके मन को क्या जरूरी थोड़ी है कि वो फलानी कोई लड़की ही अच्छी लगती है। क्या आपके मन को क्रिकेट खेलना अच्छा तो क्रिकेट में और दिलचस्पी लो। आपके मन को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो फुटबॉल में और दिलचस्पी लो। तो अपनी जो दिलचस्पी है, अपना जो इंटरेस्ट है, वो एक ही जगह मत लगाओ। अपने इंटरेस्ट को 2-4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करो। पढ़ाई में भी डिस्ट्रीब्यूट करो, खेल में भी डिस्ट्रीब्यूट करो, और हफ्ते में एक बार आप ट्रैकिंग में चले जाओ, 2 घंटे 4 घंटे के लिए ट्रैकिंग करो।
नए नए दोस्त बनाओ, अपनी जो मित्र मंडली है उस मित्र मंडली के साथ रोज कभी ना कभी थोड़ा समय बिताओ और इनफॉर्मल टाइम बिताओ। कभी ज़्यादा सीरियस विषय पर दोस्तों के साथ हमेशा सीरियस मत रहो। कोई दोस्त अगर आपको छेड़ता है, आपकी मजाक उड़ा, तो हंस दो, आप ही हंस दो। दोस्ती बना के रखो, दोस्त रखो अपने पास, और ऐसे दोस्त जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ खेलना कूदना है, मजे करना है, अपेक्षा ना हो, बस एंजॉय करो, कहीं चिल मार के आए। ऐसी एक्टिविटी अगर हम डेवलप करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारे दिल को हर्ट नहीं कर सकता, हमारा दिल कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हमारा दिल एक जगह नहीं है। हमने इन पेड़ों को भी दिल दिया हुआ है, ये पेड़ों को भी दिल दिया हुआ, वो पक्षियों को भी दिल दिया हुआ, वो नदी को, वो तालाब को, वो जंगल को, है ना। तो ठीक है, एक कोई व्यक्ति आपका दिल तोड़ देगा, लेकिन ये पेड़ थोड़ी ना आपका दिल तोड़ेगा। लो, तो आप इस पेड़ के पास आके बैठो, इससे बात करो, आप नदी किनारे जाओ, नदी में बैठो, है ना दोस्तों। तो इसलिए वो लोग ज्यादा रिस्क में होते हैं आत्महत्या के, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह अपना दिमाग और अपना दिल लगा के बैठते हैं। तो नहीं है जिनको लगता है हम बड़े प्रसन्न हैं, कि आप अपनी प्रसन्नता के लिए किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना रहो, और दूसरों के ऊपर आप इतने प्रसन्न रहो कि लोग आपके पास आवें और आपके साथ हंसी मजाक करें, आप हंसो, खेलो, एंजॉय करो, पार्टी करो और संयमित जीवन जियो। आपके विचार में आत्महत्या तो छोड़ो, कभी दुखी होने का मन नहीं करेगा। है, हम जैसे लोग तो हमको तो ऐसा लगता है जिस दिन अगर थोड़ा बहुत मन हमारा खराब हो गया तो हमको तो आत्महत्या से खराब लगता है। अभी तो हमारा स्टेटस, हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर एक सेकंड के लिए मन थोड़ा सा खिन्न हो गया ना तो बुरा लगता है। ठीक है, तो जब आप अपने आप से प्रेम करने लगते हैं, और प्रेम करने के लिए तरीके, सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करो, प्राणायाम करो और योगा अभ्यास करो, स्वाध्याय करो। जहाँ भी ऑफिस में काम करने जाते हो वहाँ ऑफिस में अच्छे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ काम करो, और फिर सारी चीजें जहाँ भी आप समय दो 100% समय दो, जो भी समय दो 100% दो। पता चला आप काम कर रहे हो ऑफिस में, दिमाग लगा रखा है कहीं और, है ना। तो ऐसे काम ना करके हमें अपने जीवन में 100% देना चाहिए। यहाँ बैठे तो 100%, घर जाओ तो 100%, किताब पढ़ो तो 100%, नींद ले रहे हो तो 100%, हाँ 1% भी कम नहीं, सब कुछ 100% करोगे तो आपकी लाइफ 100% हो जाएगी, और आप जो भी करोगे उसका रिजल्ट 100% आएगा। तो ये